फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कुरान नहीं होता, ना मुझे इतनी इज्जत मिलती और ना आज मैं इस मुकाम पर होती। अम्मी ने, मेरी बड़ी अम्मी ने मना किया, भाभी ने मना किया, दादी ने मना किया, खाला थी, बहुत सारे लोग थे। मेरे वालिद ने मतलब मेरी अम्मी इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे वालिद नहीं हुए थे। अम्मी खुद पीटती हैं तब तो नहीं होती होंगी इमोशनल? मेरे दादा भी मना करते थे कि नहीं, लड़कियों को हिफ्ज़ मत कराओ, लड़कियां मतलब भूल जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी, कि व्लॉग नहीं चल रहा है। हो जाता है मेरे साथ कोई कभी नहीं, कभी हाँ, ऐसा। जी। मैंने आपका पॉडकास्ट खराब कर दिया। ये बताएं मुझे, पर्दा करना कितने साल की उम्र में आया है? तो जब आपने फोटो वीडियो बनानी शुरू करी तो आपको किसी ने मना नहीं किया? मेरे उस्ताद से मैंने मशवरा लिया था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे उस्ताद ने मुझे सिर्फ ये कहा था, देखिए मैं इतना सोच नहीं पाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता सोचने का। आपको टाइम नहीं मिलता। आज की स्टोरी बेहद खास है और अपने आप में यूनिक है, क्योंकि एक जो लूप बना हुआ है कि नर्सरी से लेकर 12th तक हमें स्कूल जाना है, उसके बाद कोई कॉलेज चूज़ करना है या अपने किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, और स्कूल की फ़िक्र बच्चे पैदा होने से पहले ही माँ बाप को हो जाती है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी जिस बच्ची ने स्कूल ना जाकर मदरसे जाना चुना। तो आज मेरे साथ हैं हाफिज़ा ज़ैनब। तो ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। सलाम से शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी, तो क्या खाया आज आपने? आज मैंने कोरमा खाया था। मुझे आवाज़ ख़राब लग रही है तो मुझे लग रहा है आइसक्रीम आपने खाई है ना? जी जी। तो ज़ैनब, देखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी एकदम आराम से बात करते हैं। आपने हाफिज़ा बनना क्यों चुना और कब शुरू किया आपने? मैंने हिफ्ज़ करना शुरू किया था जब मैं 5 साल की थी, जब मैंने हिफ्ज़ करना शुरू किया था। अच्छा। और 4 साल की उम्र में मैंने नाज़रा शुरू किया था जी। और 1 साल में मेरा नाज़रा मुकम्मल हो गया। मतलब 4 साल के बच्चे जो रो पीट के स्कूल जा रहे होते हैं, आपने नाज़रा शुरू कर दिया। जब बच्चे, खासकर माँ बाप, एक टांग पकड़ के स्कूल छोड़ के आ रहे होते हैं, आप नाज़रा कर रही थी कुरान शरीफ का। जी, फिर उसके बाद मैंने 3 साल में अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में? जी। यानी ये वक्फा हुआ 8 साल की उम्र में आपने? जी। अच्छा। और भी जल्दी कर लेती, बट उस टाइम पर लॉकडाउन था तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो जो आपके साथ के दोस्त थे, कजिन वगैरह, उन्होंने मना नहीं किया कि क्या कर रहे हो, या उन्होंने आपको टोंट ही नहीं मारा? नहीं, स्कूल के नहीं? कुछ लोग थे जो मना कर रहे थे। मेरे दादा भी मना करते थे कि नहीं, लड़कियों को हिफ्ज़ मत कराओ, लड़कियां मतलब भूल जाएंगी, इन्हें काम वगैरह सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ें। पर मेरे वालिद ने कहा नहीं, मुझे कराना है। तो अब जब मैं बन गई हूँ हाफिज़ा तो सब फ़ख्र करते हैं। जी। दोस्तों ने क्या कहा आपके, जो आसपास कजिन्स थे? दोस्त तो चलिए स्कूल जाती तो और दोस्त होते आपके, लेकिन जो कजिन्स थे आसपास, वो लोग भी मना करते थे कि नहीं, मत करो, स्कूल पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग मना करते थे। बट वालिद ने कहा नहीं करना है तो मैंने किया। तो सिर्फ वालिद ने सपोर्ट किया या वालिदा ने भी? वालिदा ने भी सपोर्ट किया। क्योंकि बैठी हो ले जाने से मना कर देंगी आपको? नहीं। तो जो बट वालिद ने ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, वालिद ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया। किस मदरसे से किया आपने? मदरसा अबू बकर सिद्दीक़। ये कहाँ पर है? अम्बेडकर बस्ती में। जी। अम्बेडकर बस्ती, दिल्ली में? जी। अच्छा। तो आपको मतलब इस तरफ किस तरीके से आप गई, और मतलब आपने पेरेंट्स से नहीं कहा कि नहीं आपको तो स्कूल जाना है? देखिए, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं शुरू से सिपारा पढ़ती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था सिपारा पढ़ने का। तो मेरे वालिद ने कहा कि लड़कियां, तो मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि लड़के तो बहुत हाफिज़ होते हैं लेकिन लड़कियां नहीं होती हैं हाफिज़। तो मेरे वालिद ने कहा था कि मुझे ज़ैनब को हाफ़िज़ा कराना है। तो मैंने कहा जी, मुझे करना है। मुझे उस टाइम पर कुरान का इतना ज़्यादा शौक़ था कि अगर मुझसे कोई कहता था कि आप मतलब कुरान ही पढ़ती रहो, तो मैं पूरा दिन कुरान पढ़ती रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कुरान का, तो इसलिए मैंने नहीं मना किया। तो शुरुआत में जब आपका एडमिशन हुआ जी, तो उसके बाद की हमें जर्नी बताइए कि आपने किस तरीके से, कितने टाइम आप पढ़ती थी, आपके उस्ताद कौन थे? उस्तादनी बोलेंगे या उस्ताद थे? उस्ताद थे आपके। अच्छा, मतलब जो आपका मदरसा था वो ख्वातीन का नहीं था? अच्छा। और वो मेरे उस्ताद जो थे वो मुझे घर पे भी पढ़ाने आते थे कभी-कभी। जी।
तो मैं घर पे भी पढ़ती थी। ठीक, तो जी। कैसी आपकी जर्नी रही वहाँ से? फजर में अपना सबक याद करती थी और रिवीजन करती थी। उसके बाद ज़ोहर में मैं जब मेरे उस्ताद आने वाले होते थे या मैं मदरसे जाती थी तो उससे 1 घंटा पहले भी पढ़ती थी और फिर मदरसे जाती थी तो वहाँ पर 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद घर आती थी, फिर मगरिब के बाद पढ़ती थी और इशा के बाद। बस। स्कूल की पढ़ाई फिर स्कूल नहीं पढ़ती थी मैं, कभी नहीं गए? मतलब घर अब में तो जा रही हूँ। घर में तो सीखा होगा, लेकिन आपने कभी नहीं? क्योंकि जैसे हमारे आमतौर पे आपने देखा होगा, आपके आसपास के आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको शुरुआत से ही ABCD पहले सिखाते जी। हैं, है ना, 2 का पहाड़ा याद करो, जी जी। 3 का पहाड़ा याद करो। तो आपने कभी याद नहीं किया? नहीं, ऐसे तो मतलब मेरी मैथ्स पहले बहुत अच्छी थी जी। तो मैं ऐसे अपने आप करती रहती थी, वो बात अलग है। पर वैसे मुझे किसी ने कहा नहीं कि ये करो या ये याद करो, ऐसा किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। सबसे ख़राब बात आपको जो दिल पे लगी हो कि ऐसे कैसे बोल दिया नहीं, कुछ नहीं। या मना कर दिया? उस टाइम पर देखिए मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना तो कुछ याद नहीं। जी। तो अभी भी आप माशाल्लाह बहुत बड़ी नहीं है। अभी भी आप छोटी है, आपने बहुत छोटी सी उम्र में जी। और बहुत बड़ा काम किया। तो जब आपने मैं आपको हाफिज़ा कहूँ या हाफिज़ कहूँ, पहले तो ये क्लियर करिए। हाफिजा। हाफिज़ा कहूँ? लड़कों को हाफिज कहते हैं, और लड़कियों को हाफिज़ा कहते हैं। ठीक, तो जब आपने हिफ्स कर लिया कुरान जी। शरीफ, तब लोगों का रिएक्शन क्या था? देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को आपको बताया, सॉरी, कि व्लॉग नहीं चल रहा है। जी, हो जाता है मेरे साथ कोई कभी नहीं, कभी हाँ, ऐसा। जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे दादा थे, वो मना करते थे कि नहीं लड़कियों को हिफ्ज मत कराया करो, मतलब लड़कियों को काम करना होता है, भूल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने हिफ्ज कर लिया उस टाइम पे मेरे दादा का बहुत अच्छा रिएक्शन था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और मेरे वालिद तो बस क्या मिला था बहुत इनाम में ज़्यादा, या हदिया में? क्या मिला आपको बहुत दादा सारे से? हदिये मिले थे मुझे। दादा ने क्या दिया? दादा से, क्योंकि दादा खिलाफ थे। जी, दादा ने मुझे याद नहीं किया। सबसे खूबसूरत सूरत आपको कौन सी लगती है कुरान सूरह की? रहमान। आपको याद है? जी। सुनाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आप स्कूल नहीं गई, आपने हिफ्स करना चुना। माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत सूरह रहमान सुनाई। जी, शुक्रिया। तो अब जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, अब उनके साथ आप कैसे compete करती हैं कि वो तो अवार्ड ला रहे होंगे या स्कोर कर रहे होंगे अच्छा अपने क्लासेस में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। अभी जो आपकी उम्र के बच्चे हैं जी वो स्कोर कर रहे हैं, अच्छा जी। मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जी। अवार्ड लेकर आ रहे हैं, जी। तो अब उनके साथ आप कैसे कदम से कदम मिलाएंगे या कंधा मिलाएंगे, या उनके साथ जब वो आके बताते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं देखिए किसी से एक तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। मतलब आपका कंपटीशन किसी से नहीं है? नहीं कर रही हैं अभी आप? तो नहीं है फिलहाल। तो देखें, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई अच्छे स्कोर कर रहा है, कोई मुझे आके बता रहा है कि हमारे इतने मार्क्स आए, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब कम आते हैं, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। वैसे ख्वाहिश तो डॉक्टर की, अगर नहीं बन पाई तो इंशाल्लाह टीचर तो ज़रूर बनूंगी। अच्छा जी। तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। ठीक, तो अभी आप 7th क्लास में, तो आपको हिफ्स करना कैसे मदद करता है पढ़ाई में? आपको लगता है उसके बाद कुछ ज़िंदगी बदली, कुछ बेहतर हुआ? जी, बहुत मतलब जो आपके बहुत साथ अच्छा के हुआ। बच्चे हैं उनमें और आप में कुछ अपने आप को फ़र्क महसूस होता है आपको? जी, देखें, मुझे इतने सारे लोग कुरान की बदौलत इतनी इज़्ज़त मिलती है। जब मैंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था उस टाइम मुझे नहीं पता था कि कुरान करीम की बदौलत इतनी इज़्ज़त मिलती है।
अब जब सब लोग इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी। आपको आपकी अम्मी क्या बुलाते हैं? हाफिज़ा, ज़ैनब इधर आइए, या सिर्फ ज़ैनब? ज़ैनब बोलते हैं। तो आपके साथ पापा मतलब बोलते हैं हाफिज। हाफिज़ बोलते हैं पापा? हाफिज जी बोलते हैं पापा। हाफिज़ जी बोलते हैं जी। पापा। तो अभी आप 7th क्लास में हैं, जी। और इसके आगे आपने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगी। जी। आप कितने बहन भाई हैं? मेरी एक बड़ी सिस्टर है, अच्छा, वो क्या करती हैं? वो अभी स्कूल ही पढ़ रही है। वो भी अभी स्कूल में है? तो उन्होंने नहीं किया हिप्स? नहीं। उनको आपने नहीं समझाया कि चलो हिप्स करो? नहीं, देखें उनका थोड़ा दिमाग अलग है, मेरा अलग है, तो इस वजह से। ठीक। तो अभी आपने मीनिंग से नहीं पढ़ा, मायनों से नहीं पढ़ा? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। अभी दोहरा रही अभी हैं? एक्चुअली मेरे उस्ताद ने कहा था कि आप एक काम करें, पहले अपना हिफ्ज जो है उसे पक्का करें। हम्म। ज़रूरी यह है कि आप अपना हिफ्ज पक्का करें, जो आपने याद करा है उसे याद रखें। तो सबसे पहले आप अपना हिफ्ज पक्का करें। जब आपका हिफ्ज पक्का हो जाए तो आप पढ़िएगा मानो से कुरान। उस्ताद की सबसे कोई आपको कोई बात याद हो? नहीं। कोई नसीहत याद हो? जी, मेरे उस्ताद की तो बहुत सारी नसीहतें हैं। जैसे मेरे उस्ताद कहते हैं कि मगरिब के बाद ज़रूर पढ़ना चाहिए जब ज़रूर याद होता है, और फजर के बाद भी ज़रूर पढ़ना चाहिए जब भी याद होता है, और एक रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए, तो वो दिमाग में बैठा रहता है। पिटाई कितनी खाई? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत। कभी ऐसा हुआ कि मम्मी बस लेके चलो, कभी हार मानी आपने? मैंने नहीं मानी, हाँ मम्मा ने मानी। पिटते हुए देखकर? नहीं, जी हाँ, पिटते हुए देखकर। अच्छा। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे उस्ताद ने मुझे मारा था। तो उस टाइम जैसे मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा 5 भाई हैं, तो मेरे बड़े पापा बड़ी अम्मी मुझे सपोर्ट करते थे जो लोग, तो वो लोग मतलब उन लोगों की हिम्मत टूटी थी, मेरी अम्मी की हिम्मत टूट गई थी कि नहीं अब नहीं कराना मुझे। उस टाइम पर मेरे 4 पारे रह गए थे। मैंने पीछे से हिफ्ज किया है, तो इसलिए मेरा 4था पारा चल रहा था उस टाइम पर। तो बस एक मेरे वालिद थे जिन्होंने कहा नहीं अब सिर्फ 4 पारे रह गए हैं तो मुझे कराना है पूरा, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है। हमें प्रोसीजर समझाइए ज़रा। मान लीजिए आपके और बहन भाई हैं या कोई कज़िन है, उनको आपकी उम्र में हिफ्ज करने जाना है, तो क्या प्रोसीजर रहता है? कितनी क्लासेस होती हैं, या आप किस तरीके से पढ़ते हैं, और फिर आखिर में मतलब किस तरीके से आप एक हाफिज़ा कहलाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें या तो फजर में पढ़ना होता है। फजर में आप सबक याद करते हैं, और उसके बाद में शुरुआत कैसे होती है? कौन से सिपारे से शुरू करते हैं? शुरुआत में क्या सिखाया जाता है? शुरू करते हैं हम अम्मा के पारे से, और सबसे पहले जो हम हिफ्ज करते हैं सूरत वो होती है सूरे नास। अगर आप चाहें तो आप अलिफ लाम मीम के पारे से भी हिफ्ज कर सकते हैं, यानी सूरे बकरा से। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सूरे नास से ही हिफ्ज कराना शुरू करते हैं। तो मैंने भी सूरे नास से ही हिफ्ज करना। ऐसा आपने पूछा कभी, ऐसा क्यों है? जानने की कोशिश करें। जी, वो ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर हम सूरे नास की तरफ से पढ़ते हैं तो वो अम्मा का पारा बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि अम्मा का पारा बहुत ज़्यादा इजी है। छोटी छोटी सूरतें, बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, तो उसकी वजह से शायद अम्मा के पारे से हिफ्ज कराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप फजर में पढ़ते हैं, तो आप फजर से थोड़ी देर जब तक भी आपका याद हो जाए उसके बाद आप अपने उस्ताद को सबक सुना देते हैं। कितना सबक होता है वो? 15 लाइन होती है। अच्छा। एक 15 आयतें? जी, 15 लाइन। अच्छा जी, 15 लाइन्स होती हैं। तो या तो आपको वो सुनानी होती है, अगर आप शुरू है मतलब स्टार्ट ही किया है आपने अभी, तो जितना आपसे याद हो पाए उतना सुनाएं। मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप आज आपको इतना याद करना है? फिर उसकी वजह से लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसलिए शुरू में तो ऐसा होता है कि जितना आपसे याद हो रहा है उतना सुनाएं। बाकी आधे कुरान के बाद आप पे प्रेशर डाला जाता है कि आपको एक पेज तो सुनाना है। तो आपको लगभग 3 साल लगे, 4 साल लगे? नहीं, 3 साल लगे। 3 साल, 5 साल की उम्र से आपने शुरू किया, 4 साल की उम्र में आपने पढ़ना शुरू किया था, तो आपको 3 साल लगे जी। तो इन 3 साल का सफ़र तो बताइए हमें। सिर्फ आप नाजरा पढ़े हुए होना चाहिए, मतलब आप कुरान पढ़े हुए होना चाहिए। कितने उम्र के बच्चे वहाँ ले लेते हैं हिफ्ज करने के लिए? आप जब तक कितने भी उम्र के ले लेते हैं। अच्छा जी, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है? क्योंकि अभी मुझे बताया, हमने एक पॉडकास्ट किया था जी एक मोहतरमा के साथ, तो उन्होंने बताया कि जो ख्वातीन का मदरसा होता है वहाँ 7th क्लास से ऊपर ही एडमिशन होता है, उससे नीचे एडमिशन ही नहीं होता। अच्छा। मदरसों के अंदर नहीं, हर मदरसे का अलग अलग रूल होता है। कौन लेके जाता था आपको मदरसे? डेली लेके जाते हैं। और डेली तो जब आप पिटी तो वालिद साहब का रिएक्शन क्या था? देखिए, उन्होंने नहीं कहा छोड़ दो? नहीं।
अच्छा। मेरे वालिद ने मतलब मेरी अम्मी इमोशनल हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मेरे वालिद नहीं हुए थे। अम्मी खुद पीटती हैं तब तो नहीं होती होंगी इमोशनल? नहीं ना? वैसे अम्मी पीटती नहीं है मुझे ज्यादा। तो मेरे वालिद इमोशनल नहीं हुए थे उस टाइम पर, बट वालिद बाद में इमोशनल हुए थे, लेकिन उस टाइम पर ताकि मेरी हिम्मत ना टूटे इसलिए वो इमोशनल नहीं हुए थे उस टाइम पर। कितने लोगों ने मना किया नहीं भेजो वालिद साहब को? अम्मी ने, मेरी बड़ी अम्मी ने मना किया, भाभी ने मना किया, दादी ने मना किया, खाला थी, बहुत सारे लोग थे, भाइयों ने भी मना किया बहुत सारे। जब आप हाफिजा बन गई तो सबका रिएक्शन सच में बहुत अच्छा था, बदल गया जी बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है बच्चों को हिफ्ज करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले हमारे लिए दीन ज़रूरी है, तो आप ये नहीं कहती कि आप हिफ्ज करें, स्कूल को छोड़ दें, स्कूल को ना छोड़ें, पर आप सबसे पहले दीन सीखें। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी 4 साल की उम्र में बच्चों को ABCD सिखाते हैं, तो पहले मैं कहती हूँ कि आप सिपारा पढ़ाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप कुरान स्कूल पढ़ाएं, ये नहीं है कि आप स्कूल ना पढ़ाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आप हिफ्ज़ भी कराएं। जिसका जहन अच्छा होता है, आप कुछ लोग होते हैं कि मना करते हैं लड़कियों को हिफ्ज़ नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जहन अच्छा नहीं है और दिमाग ख़राब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। ऐसा बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का सोचते हैं। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत हिफ्ज़ से करी थी। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने ओपन से 9th-10th करी जी, और आज वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत अच्छी जगह बहुत बड़े लेवल की जॉब कर रहे हैं जी। उनका कहना ये था कि जहन खुल जाता है जी। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ जी? आपने मतलब जब आप नाजरा कर रही थी 4 साल की उम्र में, फिर आप 5 साल की उम्र में गई, और 8 साल होते होते क्या बदला उन 3-4 साल में जी? कितना जहन बदल पाया? मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, जब मैं कहती थी कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि स्कूल कैसे पढ़ोगी, तो मैं कह रही थी अल्लाह जानेगा कैसे पढ़ेंगे, देखा जाएगा। तो मेरे उस्ताद ने कहा था उसकी टेंशन मत लो, अगर हिफ्ज़ कर लोगी खुद पढ़ लोगी, स्कूल पे मत ध्यान देना, क्योंकि आपका उसके बाद जहन खुल जाता है बिल्कुल। अब अगर मुझे कुछ याद करना होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 मिनट में बहुत अच्छे से हर चीज़। हाँ, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि अब आपको पढ़ाई में कितनी मदद मिलती है? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि अगर कल ऐसा हुआ था एक बार मेरे साथ कि कल स्कूल जाना है, कल मेरा टेस्ट है, और पूरे एक चैप्टर का टेस्ट था, उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर्स थे, तो वो याद करने थे, और मैं रात को 10 बजे याद करने बैठी थी, तो आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर याद कर। कितने मार्क्स आते हैं आपके टेस्ट वगैरह में? वैसे तो मतलब 18 से तो ऊपर ही आते हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ। अच्छा, मैथ पसंद है आपको? आमतौर पे बच्चों को नहीं पसंद है। नहीं, मुझे पसंद है। तो क्या हिफ्ज़ करने से मदद मिली, आपको पहले से पसंद थी? नहीं, हिफ्ज़ करने से भी मदद मिली और पहले से भी पसंद थी मुझे। अच्छा। साइंस अब पसंद हुई उसके बाद, हिफ्ज़ के बाद। तो अब पढ़ाई को और अपने हाफजे को आप कैसे आगे लेके चलेंगे? मतलब अब तो पढ़ाई का लोड ज़्यादा होगा ना आगे आने वाले टाइम में? तो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे दोनों को साथ में लेके चलेंगे? चलती भूल गए तो? नहीं, अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने जब दौर कर लिया था अपना, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो बीच में 1.5-2.5 साल मैंने हिफ्ज़ मतलब पढ़ती तो थी मैं, बट मैंने किसी को सुनाया नहीं था, दौर नहीं करा था मैंने, तो काफ़ी हद तक मैं भूल रही थी अपना हिफ्ज़। तो मैंने अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू किया है, तो अब मेरे 10 पारे हो चुके हैं। तो अब मैं मतलब 3 बजे जाती हूँ मदरसे और 5 बजे वहाँ से आती हूँ, स्कूल जाती हूँ। सुबह मैं 5 बजे 5:30 बजे उठती हूँ, अपना नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ती हूँ, उसके बाद स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, खाना खाती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपना सिपारा लेकर बैठ जाती हूँ, फिर इतने में 3 बज जाते, मदरसे चली जाती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा। सोशल मीडिया पे कैसे आए आप? सोशल मीडिया पे किसने सजेस्ट किया? सजेशन तो मुझे किसी ने भी नहीं दिया था। ऐसा था कि जब मेरा हिफ्ज़ चल रहा था ना, तो मुझे बड़ा शौक था वीडियोस बनाने का। जब भी मैं ऐसे अनमोल बातें पढ़ती थी, जब मेरा चैनल था उस नाम ज़ैनब की अनमोल बातों के नाम से था, तो उस टाइम पे जब मैं उस पर पढ़ती थी, पर वो उस पर इतना अच्छा वो नहीं आया, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया था फिर बीच में। फिर उसके बाद दोबारा मैंने स्टार्ट किया, अब हिफ्ज़ करने के बाद तो मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने फिर स्टार्ट किया। अब लोग पसंद करते हैं जी। तो आप किस तरीके का कंटेंट आप पोस्ट करती हैं? इस्लामिक। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है ना, वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हदीस भी है, दीन के मुतालिक अगर कोई बात मालूम हो तो दूसरों तक पहुँचाएं, तो इसीलिए मैं बस वही काम कर रही हूँ। सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपको लगता हो मुझे ज़िंदगी में बहुत काम आती है, मदद करती है, जो आपने सीखी हो? कुरान।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कुरान नहीं होता, ना मुझे इतनी इज्जत मिलती और ना आज मैं इस मुकाम पर होती। मैं सोचती हूँ कि जो कुछ हूँ मैं आज सिर्फ कुरान की बदौलत। पहले मैंने हिफ्ज़ को पक्का करने के लिए करा, फिर मेरे उस्ताद ने कहा था कि दीन के साथ दुनिया भी ज़रूरी है, तो आप स्कूल पढ़ो और आलमत का कोर्स करना, पर पहले अपना हिफ्ज़ पक्का करो, मायनों से कुरान सीखो, ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद आलमत का कोर्स करना। डॉक्टर नहीं बने तो? टीचर बनूंगी इंशाल्लाह। और टीचर भी नहीं बने तो? अल्लाह की मर्जी, फिर क्या बनते हैं देखा जाएगा। डॉक्टर बनने का सपना किसने दिया? आपका खुद का है या किसी, जैसे होता है ना हमसे क्लास में टीचर पूछते हैं कि भाई क्या बनना है, हम बराबर वाले के कोनी मार के पूछते हैं जल्दी बता क्या बनना है, वो कहता है टीचर बनना है। हाँ मुझे भी टीचर बनना है। ऐसा तो नहीं था? नहीं, वो मेरी खुद से ख्वाहिश थी। जब मैं छोटी थी ना तो वो डॉक्टर के जो वो आते ना टॉयज में, उनसे खेलती थी, तो मैं कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, और अभी तक मेरा यही है। एंड इंशाल्लाह देखेंगे कि डॉक्टर बनते हैं या फिर। इंटरेस्ट किस में आपका सबसे ज़्यादा? सोशल मीडिया चलाने को नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, उसके अलावा क्राफ्टिंग में। क्राफ्टिंग में बहुत। अच्छा, क्राफ्टिंग भी करती हैं आप? उसमें क्या कैसे होता है, क्या मुझे नहीं पता। अच्छा जी बताइए थोड़ा सा। देखिए, वैसे तो इतना मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे ड्राइंग करना और क्राफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने फ्री टाइम में कि मैं वही करूँ, बट अभी तक मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा हो पाए, बट अच्छा नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, ड्राइंग करती हैं आप? जी। तो ड्राइंग में हम क्या क्या नहीं बना सकते इस्लाम के अकॉर्डिंग? हम फेस नहीं बना सकते, आईज, नोज एंड लिप्स, ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। आप बनाती हैं? नहीं, उसके अलावा आप ड्राइंग करती हैं? जी। ठीक। तो जब आपने फोटो वीडियो बनानी शुरू करी तो आपको किसी ने मना नहीं किया? सबसे पहले तो देखिए, मेरे उस्ताद से मैंने मशवरा लिया था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे उस्ताद ने मुझे सिर्फ ये कहा था कि अगर कुछ भी कर रही हो तो सिर्फ दीन के मुताल्लिक़ करना। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाते हैं, डांसिंग वीडियोस बनाते हैं, तो बस मेरे उस्ताद ने कहा था ये मत करना। तो वो नहीं किया। और अगर अभी मुझे कुछ लोग मना करते हैं तो मैं कहती हूँ कि पर्दे के लिए जो मुझे बोलते हैं, तो उस टाइम पर मैं उनसे ये कहती हूँ कि ये बताएं मुझे पर्दा करना कितने साल की उम्र में आया है। पर्दा करना जो आया है हदीस में, वो आया है 12 साल की उम्र में आप बालिग होते हैं, उसके बाद आप पर्दा करें। तो अभी मेरी 12 साल की उम्र नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं करती। मुझे भी पता है कि पर्दा करना होता है, तो इंशाल्लाह जब मैं 12 साल की हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर पर्दा करूंगी। अच्छा जी, तो मैं बस यही जवाब देती हूँ। ठीक। तो कुरान शरीफ आपको क्या लगता है, मतलब कितना, आपने तो 3 साल लगे, जो आपके साथ के कुछ और लोग होंगे तो क्या इतना ही 3 साल ही लगते हैं? नहीं, मेरे साथ एक भाई पढ़ते थे, उन्होंने 2 साल में हिफ्ज़ किया। जी, तो मैं बता रही हूँ आपको, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा टाइम लगा, वरना मैं भी जल्दी कर लेती। तो उनको 2 साल लगे। और कुछ लोग होते हैं जिनका जहन ज़्यादा अच्छा होता है, वो लोग जल्दी कर लेते हैं। जिनका थोड़ा कम होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिन। तो आपका कम था या ज़्यादा था? नहीं पता। तो आपको देखकर कुछ और आपके किसी मामू ने, खाला ने या किसी और ने अपने बच्चे को हिफ्ज़ के लिए कहा हो या लड़की को भेजा हो, ऐसा हुआ? जी बताइए। मेरे मामा हैं, तो उनके जो बेटे हैं हसन, उनको भेजा हिफ्ज़ करने के लिए। बेटों को तो हम लोग भेज ही देते हैं, बेटी का किसी ने बेटी को भेजा? उस्ताद की बेटी है उमामा। मतलब लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं? अपने घर में तो नहीं किया है, बट बाहर ज़रूर किया है। मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है, मैंने उनको पढ़ाया था, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था। वो बड़ी थी तो वो कह रही थी कि मैं बाहर कहीं नहीं जाकर पढ़ सकती। तो वो कितनी उम्र है होगी उनकी? 22। उनकी उम्र 22 है और आप 11 साल की हैं और आप उनको कुरान शरीफ पढ़ा रही हैं। और कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? पढ़ा लिया मैंने, पढ़ा भी दिया बहुत टाइम। आप खुद ठीक से अभी स्टूडेंट नहीं हो पा रही हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? और मैंने 2 बच्चों को तो पढ़ा दिया है। अच्छा, 2 बच्चों को नहीं, मतलब हाँ, आप ही थी। हाँ भले ही आप ही थी, लेकिन आप उनके अब उस्ताद हैं, उस्ताद का दर्जा बड़ा होता है जी। तो वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं? वो तो मतलब अच्छे से ट्रीट करते थे, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे छोटी हूँ तो नहीं तुम तो हमसे छोटी हो, हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात। होता है ना कभी कभी ऐसा, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। कभी मतलब ऐसा तो नहीं कि जाओ चलो नहीं पढ़ना आज, बाद में आना? ऐसा नहीं है। मैं नहीं स्ट्रिक्ट थी मैं उनके साथ। अच्छा, आप स्ट्रिक्ट थी? आपको स्ट्रिक्ट लेते थे वो लोग? तो दूसरी जो थी उनकी एज कितनी थी? उनकी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक उनकी 16-17 थी। ये ज़्यादा ही है। आपकी उम्र से तो ज़्यादा ही है। एक की उम्र 16-17 साल है और एक की 20-22। और किसी को पढ़ाया आपने? नहीं, अभी तक और किसी को तो नहीं पढ़ाया। तो उन 2 को आपने शुरू से पढ़ाया? जी। उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा था? 22 साल की उम्र हो गई।
वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो इस वजह अच्छा, से तो इसलिए उन्होंने कहीं जी। पढ़ाई नहीं। तो अभी आप आगे क्या सोचते हैं? आप बच्चों को पढ़ाएंगी या कुछ सोचा? क्यों? जब आपने सीखा है तो सिखाइए ना। नहीं, बच्चे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे वही तो, मेरी वही तो। अम्मी पढ़ाती हैं। अम्मी, अच्छा अम्मी पढ़ाती हैं आपके? इनकी बदौलत में पढ़ाना है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए मैं अपने हिफ्ज का दौर करती हूँ, वो लोग भी 3 बजे आते हैं, मैं भी 3 बजे जाती हूँ मदरसे, हम्म। तो इस वजह से तो टाइम आगे पीछे कर लीजिए थोड़ा। आप क्यों नहीं पढ़ाती हैं जब आप हैं माशाल्लाह? तो मैं कभी कभी आपने मदरसा खोलने की नहीं सोची? चलिए डॉक्टर बन गई, नहीं आप टीचर बन गई, सोचा मैं करूँगी, तो लेकिन कैसे? अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो? ये तो अभी नहीं सोचा मैंने। क्योंकि देखिए जिंदगी में हमें एक चीज रखनी होगी आपको आगे, जी। है ना? हर चीज की एक एक्सपर्ट होता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपने दीन को आगे रखूँ, तो अभी तो मेरी उम्र इतनी नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपने दीन को ही आगे लूँ। जैसे आप अभी उधम फिश पॉइंट वाले बैठे थे, उनकी ज़िंदगी जो है वो शुरुआत से मछलियाँ पकड़ते थे, कहीं कुछ करते थे, कहीं कुछ करते थे, उसी को उन्होंने आगे फॉलो किया और आज आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखते हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, जब आप 4 साल की उम्र में नाजरा कर रही हैं, 5 साल की उम्र में आप हिफ्स करने गई थी, 8 साल की उम्र में आपने हिफ्स कर लिया, तो अब उसको आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करना? मतलब फिर डॉक्टर बनना आप वो खिलौने से छोड़िए ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका पैशन क्या है? मतलब जब आपका, आप ही कह रही मुझे शुरुआत से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू था, तो क्यों ना इसी को आगे लेके चला जाए? जी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। क्योंकि आपकी उम्र माशाल्लाह बहुत कम है, जी, है ना? लोग इंस्पायर होंगे, जाहिर सी बात है। हमारे माँ बाप तो क्या, आसपास जितने भी लोग हैं सब स्कूल में ही सबसे पहले धक्का देते हैं कि स्कूल जाओ, जी। है ना? वो एक ही मशीन में सबका कीमा निकल रहा है स्कूल के अंदर, जी। और 12th क्लास तक फिर पता ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा बच्चे गए, लड़कियाँ कम जा पाती हैं मदरसे। जी। तो इस तरफ क्यों नहीं जाना? नहीं, आपने अभी मुझे बताया ना, तो मैंने सोचा। अब जाएंगे आप? जी। देखिए मैं ना इतना सोच नहीं पाती, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता सोचने का। आपको टाइम नहीं मिलता? बिजी रहती हैं आप स्कूल में और फिर पढ़ाई के अंदर मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। मैंने आपको बताया मेरा शेड्यूल कैसा है, इस वजह से। तो पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है घर में? मेरी वालिदा। अच्छा, जी। कितने बहन भाई बताए आपने? मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा, बड़ी सिस्टर है आपकी, वो हेल्प करती हैं आपको जी। पढ़ाई में? वो स्कूल की पढ़ाई में हेल्प करती है। वो क्या बनना चाहती हैं? वो तो मुझे नहीं पता क्या बनना चाहती है। उनका कुरान शरीफ सुना आपने हिफ्स करने के बाद? उन्होंने मेरे उस्ताद से ही पढ़ा है। अच्छा, उन्होंने उनका उनसे ठीक पढ़ा है। है, तो उनका ठीक है। जी, एक्चुअली जो मेरे उस्ताद है ना, वो मेरे मामा भी हैं। सगे मामा? जी। तो आप उनकी तरफ, इसलिए आप उनसे जल्दी सीखने चले गए। हाँ, सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे ही पढ़ाते हैं। छोटी उम्र में बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल है, वो भी पढ़ते हैं उनके पास। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो उनके पास पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ही 8 साल की उम्र में हिफ्स कराया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें 7 साल की उम्र में हिफ्स करा दिया, या मुझसे भी कम उम्र, ऐसा है। ज़रा, जब आप इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं, आप कितने लोगों से मिली हैं अभी तक? बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ। जैसे हमजा खान हैं, हमजा पुरानी दिल्ली वाले। जी। और आयत इन्फ्लुएंसर हैं। ये हमारी जाफराबाद की हैं शायद, पता नहीं। अच्छा, जहाँ की भी हैं। हाँ, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। मुख्तलिफ लड़की हैं, इकरार भाई, बहुत सारे लोग। इकरार मलिक, ये एवेंजर्स वाले? अच्छा, उनसे मिली हैं आप? जी। सही। तो इन लोगों का क्या रिएक्शन था? अच्छा रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा। मतलब वो भी कह रहे थे कि आपने इतनी छोटी उम्र में कैसे हिफ्स किया। क्या जवाब दिया आपने? कि मैं मदरसे गई, मुझे मामा ने बताया और मैंने हिफ्स कर लिया। सही। तो बहुत छोटी सी उम्र थी, बहुत परेशानी नहीं होती? खाना वाना ये सब कैसे चलता था आपका? मतलब पूरा शेड्यूल इधर उधर नहीं होता था? कितने घंटे जाते थे आप? मैं फजर के बाद तो मैं अपने घर में ही पढ़ती थी, और मैं ज़ोहर के बाद जाती थी और मगरिब के बाद जाती थी। अच्छा, 2 बार आप जाते थे? 2 बार जाती नहीं थी मैं, ज़ोहर से मगरिब तक वहीं रहती थी। ज़ोहर से मगरिब तक? दोपहर का खाना खा के जाते थे? नहीं, वहाँ पे ही खाती थी। मदरसे में खाना होता था? अच्छा, आप मदरसे में खाना खाते थे? मम्मी भेज देती थी। सबसे ज़्यादा जो टफ आपको कोई सूरत लगी हो, जिसको सबसे ज़्यादा याद करने में टाइम लगा हो? जी, देखें मेरे लिए कुछ हार्ड नहीं था, क्योंकि वही सेम वर्ड होते हैं कुरान में, अल्फाज सेम होते हैं। कुछ अल्फाज चेंज होते हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी सूरत हार्ड नहीं लगी। अच्छा, जी। इजीली आपने सब कुछ हिफ्स कर लिया। जी। और देखें ऐसा नहीं है कि टफ लगा नहीं, कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ याद नहीं हो पाता था, तो मेरे उस्ताद ने, ऐसा नहीं है कि मुझ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा की और मुझे डांटा कि याद क्यों नहीं करा। ऐसा नहीं है कि डांटा भी है, पर कभी कभी वो अपने पास बिठाकर याद भी कराते थे और टाइम देते थे याद करने के लिए।
कभी आपने किसी जलसे में या कहीं पर आपने कुरान शरीफ सुनाया? सुनाया है। हाँ, कहीं इवेंट में या कहीं पर आपसे किसी ने कहा हो? मैंने अपना सुनाया था, अपनी दुआ में सुनाया था। जब मेरी दुआ हुई थी, जब मैंने कुरान जी। करीम मुकम्मल कर लिया था, जी। जब सुनाया था मैंने। दावत हुई थी आपके? जी। अच्छा, वही मदरसे में या घर पे? पापा ने हॉल में की थी, हसनीन बरात हॉल में। माशाल्लाह। तो क्या क्या मिला आपको हदिये में? बहुत सारे हदिये मिले थे, टुकड़े मिले थे बहुत सारे मुझे, हम्म। और वॉच मिली थी। कपड़े तो बहुत सारे हो गए थे मेरे पास। आपको लगता है आपने स्कूल ना जाके कुछ मिस कर दिया? ये जो बच्चे हैं जो आगे चले गए, या कुछ आप कमी महसूस करती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो आज के मतलब अब आपकी उम्र में है, जो पढ़ते हुए आ रहे हैं नर्सरी से, जी। तो उनमें और आप में पढ़ाई में कोई फ़र्क रहा? जी, वो थोड़ा है, मतलब उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है मतलब चीज़ों की, मुझे नहीं है इतनी, क्योंकि मैंने 4th क्लास से स्टार्ट किया था और उन लोगों ने नर्सरी से स्टार्ट किया। तो देखिए, दीन के बारे में तो मैंने ये सीखा है कि स्कूल का जो बैग होता है वो हम पीछे टांग कर जाते हैं, और कुरान हम सीने से लगा कर जाते हैं, तो कुरान हमें आगे तक लेकर जाएगा और स्कूल पीछे ही रह जाएगा। स्कूल में अगर आपने कोई मतलब टीचर ने कुछ कहा कि ये याद करके सुना, आप कितनी देर में याद कर लेती हैं? जल्दी याद कर लेती हूँ मैं। अच्छा। जी। जो आपके आसपास के बच्चे हैं वो तो आपसे फिर लड़ाई हो जाती होगी? नहीं, लड़ाई वगैरह तो नहीं होती ज़्यादा। मदरसे में दोस्त बने आपके? जी। अच्छा, सबसे फेवरेट दोस्त, फ्रेंड? कुलसुम। कुलसुम। तो कुलसुम ने कितने टाइम में कुरान शरीफ पूरा किया? कुलसुम ने कुरान शरीफ तो आई थिंक 6 महीने में पूरा कर लिया था, और हिफ्ज़ वो कर रही थी, बट फिर उसमें उन्होंने बीच में छोड़ दिया और वो फिर नहीं आई फिर मदरसे उसके बाद। खाने में क्या पसंद है? बहुत सारी चीज़ें पसंद है, मतलब कुछ भी, मतलब खा तो सब लेती हूँ मैं, पर पसंद मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। क्या बताऊँ आपको। कुछ एक तो फेवरेट होगा, जैसे मेरी फेवरेट बिरयानी है। मुझे मलाई टिक्का बहुत पसंद है। कुछ बनाना आता है आपको? घर में क्या क्या काम करती हैं आप? काम करवाती हैं अम्मी या नहीं? सब अम्मी पे डाला हुआ है सब कुछ? अप्पी और अम्मी करती हैं। अप्पी और अम्मी करती हैं। और आप क्या करती हैं? बस पढ़ाई और हिफ्स। तो ज़ैनब, हमें ये बताइए, आप जैसे कहीं पर गई, आपके रिश्तेदार आए या आप किसी शादी में जा रही हैं, किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो आप लोग आपसे कुछ तो पूछते होंगे ना, क्योंकि आप तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ के लिए सेलिब्रिटी हैं। जी। तो क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है? जी, तो देखिए, मैं तकरीर करती हूँ। अब मेरे मदरसे में कोई भी जलसा होता है तो बहुत सारे लोग प्रे करते हैं और नात पढ़ते हैं, लेकिन मैं तकरीर करती हूँ। अच्छा। और सभी लोग मेरी तकरीर के दीवाने हैं। कल भी मैं शादी में गई हुई थी, तो वहाँ पर भी मेरी तकरीर सुनने के लिए बोला गया था, तो सभी लोग मुझसे तकरीर ही सुनते हैं। हमें भी सुनाइए फिर वो तकरीर। चलिए ठीक है, मैं आपको औरत के मुआशरे पर एक तकरीर सुनाती हूँ। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बाद खुलूस और मोहब्बत सलाम करती हूँ, महर अहले फ़ज़ल का एहतराम करती हूँ। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त हैं। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे आज़मत है। हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप अपने बंदे से और भी ज़्यादा खुश हों तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा, और उन बेटियों की अच्छी परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज़ उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसान की आलम बरदार औरत, वाओ से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रा से रानाई कायनात का निशान औरत, ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, जब तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में अतर से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है, और तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मुआशरे में उसका मकाम, उसकी पहचान दिलाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बनकर
उसके शाना बशाना चलती हो। ऐ औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मोहसिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक़ दिया। खतीजा के जैसी ताजिर हुई तुम, रुफैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफ़िया जो मैदान जंग में दुश्मन के खैमे उखाड़ती, और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो। तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुनसिब भी हो। तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो ख़ुद तो इस दुनिया से चली गई, मगर इस मुर्दा माशरे में एक नई रूह फूंक गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। आपका जो नाम है ज़ैनब, जी, इस्लाम की हिस्ट्री में किन किन लोगों के नाम थे? ये मुझे एक नाम याद है, वो मैं चाहता हूँ आप बताएं। जी, हमारे नबी की नवासी का भी नाम था ज़ैनब, और नबी की बेटी का भी नाम था ज़ैनब। तो चलिए, तो कुरान शरीफ की बात हो गई, आपने हिफ्ज़ किया है ना 4 हदीस, आपने याद की? जी, याद है आपको? जी, मुझे 40 हदीस याद है। सुना सकते हैं 40? जी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, कोई नहीं, जितनी भी आप सुना सकें। ठीक है, मैं आपको 10 सुना देती हूँ। जी। अल-इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। अस्सब्र ज़ियाउन, सब्र उजाला है। अल-मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अद्दीनु नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। नज़्ज़िफ़ू अफ़नाअकुम, अपना ज़हन साफ रखो। मन समत नजा, जो चुप रहा नजात पाई। मन ज़हका ज़ुहिका, जो किसी पर हंसेगा क़यामत के दिन उस पर हंसा जाएगा। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो का जो ख़त्म करेंगे वो आप ही करेंगे, और एक खूबसूरत सूरत के साथ, जी, है ना, और लोगों को एक पैगाम देते हुए कि आइए दीन सीखिए और कुरान हिफ्ज़ करिए। तो जो भी आपको लगता हो कि मैं आखिर में एक सूरत सुनाऊंगी, और फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मैं सूरह नम्ल सुनाती हूँ। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन, तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन, हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता वहुम बिल-आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।